हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अरपा महोत्सव आज मनाया जा रहा है। जी हाँ, तो जिला गठन की दूसरी वर्षगांठ पर कई आयोजन होने वाले हैं और मल्टीपर्पज स्कूल मैदान में ये अरपा महोत्सव होने वाला है। तो आपको बता दें कि इस महोत्सव पर कई कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें नए जिले का गठन हुआ था और आज इसी मौके पर अरपा महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो दूसरी वर्षगांठ है और इस मौके पर कई कार्यक्रम यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अरपा महोत्सव की बात की जाए तो इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पेंड्रा में यह आयोजन होने वाला है जहां पर दूसरी वर्षगांठ के मौके पर अरपा महोत्सव मनाया जाएगा। बढ़ते आगे तो बिलासपुर के 19 बंधक मजदूरों का महाराष्ट्र से रेस्क्यू किया गया है। ये मजदूर नागपुर के ईंट भट्टे में बंधक बनाए गए थे। सभी मजदूर बिलासपुर जिले के मस्तूरी के बिनाका गांव के निवासी हैं, जिन्हें रोजगार का लालच देकर ले जाया गया था। कलेक्टर की पहल से ये सभी मजदूर छुड़ा लिए गए हैं। तो ये वही मजदूर हैं जिन्हें रोजगार का लालच दिया गया था और लालच देकर उन्हें ले जाया गया था, लेकिन वहां पर तस्वीर कुछ और देखने को मिली। ये रोजगार नहीं मिला बल्कि उन्हें बंधक बना लिया गया। हालांकि कलेक्टर ने एक अच्छी पहल की जिसके बाद सभी मजदूरों को छुड़ा लिया गया है। जितेंद्र हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, कितने मजदूर थे लगभग जिनको बंधक बनाया गया था और वापसी अब हो गई है, मजदूरों से बातचीत हुई है, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, बिलासपुर जिले से हर वर्ष ऐसा होता है कि बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं, कामगार हैं, वो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए वो पहुंचते हैं। बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र के बिनेका गांव से भी 5 परिवार हैं जिनके 19 सदस्य बीते दिनों जो यहाँ के लेबर ठेकेदार हैं क्षेत्रीय, उनके माध्यम से महाराष्ट्र के नागपुर पहुँचे थे और नागपुर के गड़ेगांव गाँव में उनको ईंट भट्टे में काम के लिए लगाया गया था। लेकिन यहाँ पर इस दौरान उनको यहाँ पर बंधक बना लिया गया। उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं जो हैं वो होने लगी। हालांकि इससे जो मजदूर थे, बंधक मजदूर, वो परेशान थे। किसी तरह उनकी इस पूरी घटना की जो सूचना है वो यहाँ के स्थानीय उनके दूसरे श्रमिकों को मिली, जिसके बाद कलेक्टर तक ये बात पहुँची और कलेक्टर ने तत्काल इस मामले में संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए श्रम कार्यालय को तत्काल निर्देशित किया कि उन मजदूरों को वहाँ से बंधक मुक्त कराया जाए, उनको छुड़ाया जाए, उनके वापस गांव पहुंचाया जाए और इस दौरान अगर पुलिस की भी आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस से भी सहायता लिया जाए। जिसके बाद श्रम कार्यालय ने तत्काल इस पर एक्शन लिया है और महाराष्ट्र के नागपुर की अगर बात करें तो वहां के श्रम कार्यालय से संपर्क करते हुए वहां के जो बंधक मजदूर थे उनको वहां से छुड़ाया गया है और अभी स्थिति है कि सभी मजदूरों को वापस उनके गांव पहुंचा दिया गया है। यहाँ उनको ट्रेन के माध्यम से लाया गया है, जिसके बाद उनका उनका जांच किया गया है और उसके बाद उन सभी मजदूरों को मस्तूरी के उनके गांव वापस पहुंचा दिया गया है। लेकिन एक बड़ी बात है जिस तरह से मजदूर यहां से कमाने के लिए बाहर जाते हैं और वहां उनको बंधक बना लिया जाता है, क्योंकि हर बार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिसके बाद प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद उन मजदूरों को बंधन मुक्त कराया जाता है। इस बार भी निश्चित तौर पर यहाँ पर कलेक्टर ने एक सार्थक पहल की है और मजदूरों को यहाँ से बंधक मुक्त कराया है। लेकिन एक बड़ी बात है जिस तरह से लगातार मजदूर यहाँ से पलायन कर बाहर जाते हैं रोजगार के लिए और उसके बाद उनको वहाँ पर बंधक बना लिया जाता है, उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं सामने आती है। कई बार जो मजदूर काम करते हैं उनको उनका मेहताना भी हमने देखा है कि ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं आती है। तो अब सवाल ये भी आता है कि इनको जो बंधक बनाकर ले गए तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई की गई, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अभी जिस तरह से हमारी जिला प्रशासन से चर्चा हुई है, कलेक्टर से चर्चा हुई है, पहले तो उनका प्राथमिकता में ये जरूर था कि बंधक जो मजदूर हैं उनको सकुशल वहां से वापस उनके गांव लाया जाए। इसमें एक बड़ी सफलता अगर कहें तो जिला प्रशासन को मिली है। इसके साथ ही अब जो लेबर ठेकेदार हैं जो इनको यहाँ से लेकर जाते हैं, पुलिस उनकी भी यहाँ पर जिला प्रशासन जाँच कर रही है। श्रम कार्यालय को ये निर्देश दिए गए हैं, पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो मजदूरों को यहाँ से सदबाज दिखाकर पैसे कमाने का लालच देकर बाहर ले जाते हैं और वहां पर उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो इसको लेकर भी जिला प्रशासन सख्त जरूर हुआ है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि ऐसे लोगों की पहचाना जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिला प्रशासन को एक बड़ी सफलता मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी के लिए।